नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि आप जब किसी कोरियन नागरिक से पहली बार मिलते हो या फिर उनसे आप जब दोस्ती करना चाहते हो तो उनसे किस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए और उनसे किस तरह के सवालों से बात शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि भारत और कोरिया, इन दोनों देशों के संस्कृति में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। इसलिए हम जब उन देशों के नागरिकों से मिलते हैं तो इस तरह के कल्चरल डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए हमें उनसे व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि कोई चीजें इस देश में नॉर्मल है, वो सेम चीजें उस देश में बदतमीज हरकत भी हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप जब कोरियन नागरिक से पहली बार मुलाकात करते हो तो किस तरह के सवालों को अवॉइड करना चाहिए और किस तरह के सवाल आप लोग उन कोरियन बंदे से पूछ सकते हैं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी सवाल के। पहला सवाल जो कि कोरियन नागरिक से पहली मुलाकात में नहीं पूछना चाहिए और वो ये है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में एक अलग सा वीडियो बनाया है और अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो वो ऊपर दिए गए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। क्योंकि कोरिया में किसी अजनबी से पहली मुलाकात में उसके मम्मी पापा के बारे में पूछना या फिर उसके परिवार के बारे में पूछना, ये सबसे बड़ी बदतमीज हरकत मानी जाती है। इसलिए हम कोरिया के लोग किसी भी बंदे से, चाहे वो मेरे से कितना बड़ा हो या फिर मेरी उम्र का हो या फिर मेरे से कितना भी छोटा हो, उसके मम्मी पापा के बारे में तब तक नहीं पूछते जब तक सामने वाला बंदा खुद से बात शुरू ना करे। और दूसरा सवाल जो कि पहली मुलाकात में कोरियन से नहीं पूछना चाहिए वो ये है, आप किस घर में रहते हैं। पहली मुलाकात में अजनबी से अपने घर के बारे में पूछे जाने से कोरियन लोगों को बहुत ही ज्यादा बदतमीज और ऑकवर्ड फील लगता है। क्योंकि कोरिया के समाज में आपके औकात घर के आधार पर डिसाइड होती है। यानी एक इंसान जिस प्रकार के घर में रहता है उसके आधार पर वो अंदाजा लगा सकता है कि इसके समाज में औकात यानी इसके एनुअल अर्निंग, इसकी नौकरी और फिर इसके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपने नाम का घर नहीं होता। ऐसे लोगों से अगर आप किस घर में रहते हो जैसे बेहुदा सवाल पहल दे तो उस बंदे को सिर्फ बुरा नहीं लगेगा बल्कि कई लोग आपको गुस्सा भी दिखा सकते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि पहली मुलाकात में ऐसे सवाल पूछ रहे हो, लेकिन आप इतना जरूर पूछ सकते हो कि आप कोरिया के किस शहर में रहते हो। और तीसरा सवाल जो कि कोरियन लोगों से नहीं पूछना चाहिए वो ये है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। वैसे मेरे कई सारे वीडियो के माध्यम से अभी तक आप लोगों को ये एक बात पता चल गई होगी कि आजकल कोरिया की सोसाइटी में शादी न करके जिंदगी भर अकेले रहने का ट्रेंड काफी ज्यादा मशहूर चल रहा है। लेकिन इस ट्रेंड के बारे में सब लोगों के अलग अलग विचार होते हैं और अधिकतर कोरियन लोगों के नेचर ऐसे होते हैं कि अजनबी से अपने घर की बात यानी अपने परिवार की बात वो शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए हम कोरिया के लोग किसी अजनबी से जब मिलते हैं तो आपकी शादी हुई है कि नहीं, इस तरह के सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछते। और अगर बाई चांस किसी ने गलती से पूछ भी लिया तो सुनने वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि कैरी मिनाटी के वीडियो खोला लेकिन वो हमारे देश में बंद हो चुका हो। क्योंकि हम कोरिया के लोग पहली बार मिलने वाले किसी अजनबी से उसकी शादी हुई है कि नहीं इस तरह के सवाल पूछने की सपने में भी नहीं सोचते। और चौथा सवाल जो कि आप कोरियन नागरिक से नहीं पूछ सकते वो ये है कि आपके पास गाड़ी है या नहीं। खास तौर पर अगर आप एक लड़की हो और सामने वाला बंदा एक लड़का हो तो आपको इस बात का एकदम 100% ध्यान रखना है कि सामने वाले बंदे से चलो ठीक है आप किसी तरह का भी सवाल पूछ सकते हो, चलो ठीक है अगर क्यूरियस हो तो शादी हुई है कि नहीं इसके बारे में भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन आप उस बंदे से ये पूछने की गलती बिल्कुल ना करें कि आपके पास गाड़ी है या नहीं। मुझे लगता है लड़कों को उसकी गाड़ी से जज करने का ट्रेंड हर देशों में लगभग फैला हुआ है और कोरिया भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए अगर पहली मुलाकात में किसी ने सामने वाले से ये सवाल पूछा कि अच्छा आपके पास गाड़ी है या फिर आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो सामने वाले को इतना ऑकवर्ड लगेगा कि पहली मुलाकात में गाड़ी है कि नहीं ये पूछने की इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई। ये सवाल तब भी नहीं पूछ सकते जब उसके खुद के अपनी गाड़ी हो तो भी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये लड़की मेरे को सिर्फ गाड़ी की वजह से मिल रही है। यानी यहाँ तक सुनने के बाद आप लोग समझ ही सकते हो कि कोरिया में उसके मम्मी पापा, उसके फैमिली, उसके घर, उसकी शादी और उसकी गाड़ी, इन पांचों चीजों के बारे में तब तक आपस में बात नहीं होती जब तक सामने वाला बंदा खुद अपनी कहानी न सुनाए। तो यहाँ तक मैंने 4 ऐसे सवाल बताए हैं जो कि पहली मुलाकात में आपको किसी कोरियन नागरिक से नहीं पूछना चाहिए। और अब मैं कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जो कि पहली मुलाकात में भी आप कोरियन बंदे से बिंदास होकर पूछ सकते हैं और उस सवालों के हिसाब से काफी सारे
कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। पहला सवाल जो कि आप किसी भी कोरियन बंदे से बिंदास होकर पूछ सकते हैं और वो है उसका नाम। आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते, घर के बारे में नहीं पूछ सकते, परिवार के बारे में नहीं पूछ सकते और शादी के बारे में नहीं पूछ सकते। तो कोरियन लोगों से भले किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और नाम उन चुनिंदा सवालों की गिनती में आती है। यानी आप जब किसी कोरियन से पहली बार मिलते हैं, चाहे उसकी एज कितनी हो और वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, उससे उसका नाम जरूर बिंदास होकर पूछ सकते हैं और नाम पूछने से किसी भी कोरियन को बुरा नहीं लगेगा। और दूसरा सवाल है जो कि आप किसी भी कोरियन बंदे से बिंदास होकर पूछ सकते हो और वो है उसकी उम्र। मैंने भारत में रहते हुए और फिर वहां के लोगों से मिलते हुए एक बात नोटिस की है कि भारत के लोग पहली मुलाकात में अक्सर एज नहीं पूछते, लेकिन अक्सर कोरिया के लोग पहली मुलाकात में सामने वाले बंदे के नाम पूछकर उसके बाद उसकी उम्र पूछते हैं। क्योंकि कोरियन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि आप अगर सामने वाले के एज को ठीक से नहीं जानते तो किस भाषा का इस्तेमाल करना है आपको ये कंफ्यूजन होगा। इसलिए इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कोरिया के लोग पहली बार जब मिलते हैं तो उसके नाम पूछने के बाद एक दूसरे की उम्र पूछते हैं और उन दोनों की उम्र के हिसाब से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा सवाल जो कि आप हर कोरियन बंदे से बिंदास होकर पहली मुलाकात में पूछ सकते हैं वो ये है कि आपको चिकन ज्यादा पसंद है या पिज्जा। मुझे पता है कई लोगों को इस सवाल पर हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह 100% सच है। क्योंकि कोरिया के 99% लोगों को डिलीवरी फूड यानी बाहर से जो मिलने वाले फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और उनके टॉप चॉइस पर हमेशा दो चीजों का नाम रहता है, पहला चिकन और दूसरा पिज्जा। यह सवाल किसी भी अनजान कोरियन नागरिक से बातचीत शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। अगर उसको चिकन पसंद हो या फिर अगर उसको पिज्जा पसंद हो, अपनी चीजें पसंद होने के 1000 कारण के साथ वो ऐसी कहानी सुनाने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम ऐसा बीत गया। और चौथा सवाल है जो कि आप कोरियन से पहली मुलाकात में बिंदास पूछ सकते हैं वो ये है आप कितने देशों में घूमे हैं। यह सवाल भी किसी भी कोरियन से बात शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर कोरियन लोगों को फॉरेन ट्रिप करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और फ्लाइट टिकट सस्ते होने की वजह से लगभग हर कोरिया का बंदा, अगर वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग ना करता हो, वो अपने लाइफ टाइम पे कम से कम 1 या 2 बार किसी विदेश यात्रा ट्रिप पर निकल चुका होता है। खास करके मेरे एज ग्रुप के युवाओं को अपने ट्रैवल की कहानी बताना, अपने ट्रैवल का अनुभव सुनाना और अगर बाय चांस वो अभी तक कोरिया के बाहर नहीं भी गया हो, अपने फ्यूचर के ट्रैवल प्लान बताने में उनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसलिए आप जब भी किसी कोरियन नागरिक से पहली बार मिलते हैं तो ये सवाल बिंदास पूछ सकते हो कि अभी तक आप कितने देशों में घूमे हैं। कोई बुरा नहीं लगेगा और बल्कि अगर वो भी हमारी तरह ट्रैवल प्रेमी निकला तो आप दोनों की बात बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। और आखिरी सवाल जो कि आप किसी भी कोरियन नागरिक से पहली मुलाकात में बिंदास पूछ सकते हैं वो ये है कि आप कितना दारू पीते हैं और आपको कौन सी दारू ज्यादा पसंद है। वैसे ये सवाल भारत से उल्टा है, क्योंकि मैंने भारत में ये चीज नोटिस की है कि पहली मुलाकात में सामने वाले के दारू पीने की कैपेसिटी के बारे में बात करने को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कोरिया में ठीक उसका उल्टा चलता है। पहली मुलाकात में सामने वाले से दारू पीने के बारे में पूछना हमारे देश में बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता, बल्कि हमारे सोसाइटी में दारू के बारे में बात करना या फिर दारू पीते हुए बात करना अजनबी से कन्वर्सेशन शुरू करने का एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और अगर उन दोनों की पीने की कैपेसिटी और पसंद एक जैसी हो तो समझो वो शाम तो रंगीन बीतने वाली है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को हमेशा की तरह हमारे देश कोरिया के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय साउथ कोरिया के साथ, जय हिंद।